जय हिंद दोस्तों। लेके आ गया हूँ आपके लिए एक और वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी आपके DSSSB की तरफ से निकली हुई वैकेंसी के बारे में। तो वीडियो लास्ट तक देखना है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एज लिमिट के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और इसके रिगार्डिंग आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ ही आपको अप्लाई कैसे करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, इस वैकेंसी में कितनी पोस्ट हैं, कैटेगरी वाइज पोस्ट देखेंगे, कैटेगरी वाइज पोस्ट के रिगार्डिंग आपके क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यानी इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपके फॉर्म कब से शुरू होंगे, कब उनकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो आपके फॉर्म 20 अप्रैल यानी कल से शुरू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 9 मई रहने वाली है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास 20 दिन का टाइम रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो प्रॉपर्ली वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर आपको सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है से रिलेटेड सभी पॉइंट्स पर हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो प्रॉपर्ली लास्ट तक देखना है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट भी आपकी 9 मई रखी गई है। एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट का कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर आप फॉर्म भरते हो, साथ में चैनल सब्सक्राइब करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, वीडियोस मिलते रहेंगे, आप प्रॉपर्ली कनेक्टेड रहेंगे। फीस डिटेल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर आप जनरल, OBC, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये देने होंगे। कहने का मतलब है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फ़ीस आपकी 100 रुपये लगने वाली है। और अगर आप SC, ST, PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फीमेल हैं तो इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। फ़ीस आपकी ऑनलाइन मेथड से ली जाएगी। इसमें आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपकी जॉब लोकेशन के बारे में या फिर कौन अप्लाई कर सकता है इस वैकेंसी को। तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जॉब लोकेशन दिल्ली रहने वाली है। साथ ही अगर आप देखना चाहते हैं कि ऑल इंडिया वैकेंसी है या नहीं तो इसके लिए प्रॉपर्ली आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको प्रॉपर्ली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलता आप कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपर्ली आपके डाउट भी क्लियर करूंगा, साथ ही आपको कमेंट में लिंक भी प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं आपके एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी 9 मई 2022 के अकॉर्डिंग काउंट की जाएगी। उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर लीजिए। आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 साल से 35 साल के बीच में होनी चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 27 साल से 35 साल के लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग पोस्ट है तो उस अकॉर्डिंग आपकी मैक्सिमम एज भी अलग अलग है। तो इसके लिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रॉपर्ली चेक ज़रूर कर लीजिएगा। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल आपकी 168 पोस्ट रहने वाली है। उनको आप कैटेगरी वाइज देख लेंगे। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट आपका 168 पोस्ट रहने वाला है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज की अब बात कर लेते हैं। अगर आप असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी 6 पोस्ट रखी गई है। मैनेजर सिविल के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है। शिफ्ट इंचार्ज के लिए 8 पोस्ट रहने वाली है। मैनेजर मैकेनिकल के लिए 24 पोस्ट रहने वाली है। मैनेजर ट्रैफिक के लिए 13 पोस्ट रहने वाली है। आपके प्रोटेशन ऑफिसर के लिए 23 पोस्ट रहने वाली है। डिप्टी मैनेजर ट्रैफिक के लिए 3 पोस्ट रहने वाली है। पंप ड्राइवर, फिटर इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री, SBO के लिए आपके 68 पोस्ट रहने वाले। इन सबको मिलाकर मैनेजर IT के लिए आपके कितने पोस्ट रहने वाले हैं, 1 पोस्ट रहने वाली है। फिटर सुपरवाइज़र के लिए 18 पोस्ट रखी गई है। मैनेजर इलेक्ट्रिकली 1 पोस्ट है। आपके बैक्टीरियोलॉजी के लिए 2 पोस्ट रहने वाली है। इस तरह टोटल आपके जो पोस्ट हैं वो आपके 168 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो मैंने कैटेगरी वाइज बता दिया है। और ये जो आपके अलग अलग पोस्ट हैं इनके लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी है, तो वो भी हम प्रॉपर्ली देखने वाले हैं। तो अब हम आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले आपका, अगर आप असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास डिप्लोमा इन आर्काइव कीपिंग फ्रॉम द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, इसका आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तभी आप असिस्टेंट आर्किविस्ट ग्रेड फर्स्ट वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। अगर आप शिफ्ट इंचार्ज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप 10th पास है और आपने ITI का सर्टिफिकेट ले रखा है, ITI का कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंदर और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप शिफ्ट इंचार्ज वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर मैकेनिकल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं
तो आपके पास BE BTech डिग्री होनी चाहिए इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल, इन दोनों में से किसी की भी आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है तो आप मैनेजर मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैनेजर ट्रैफिक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। अगर आपने कोई भी मास्टर डिग्री कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप मैनेजर ट्रैफिक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिप्टी मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ट्रैफिक के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से हो, आप अप्लाई कर सकते हैं। BCom BSc BA कुछ भी आपने किया हुआ हो और आपके पास में डिग्री हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कि आपके डिप्टी मैनेजर की रहने वाली है। अगर आप पंप ड्राइवर, फिटर, इलेक्ट्रिकल सेकंड क्लास, इलेक्ट्रिक ड्राइवर सेकंड क्लास, मोटरमैन, इलेक्ट्रिक मिस्ट्री, SBO के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपने 10th पास कर रखी है उसी के साथ अगर आपने ITI का सर्टिफिकेट या कोर्स कर रखा है किसी भी फील्ड में जो कि आपका ही रहने वाला है, कहने का मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है, ITI कर रखा है, ITI सर्टिफिकेट ले रखा है और 10th पास हो आप तो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो जो कि ये रहने वाली है आपकी, जैसा कि मैंने बताया है। मैनेजर IT के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंदर, कहने का मतलब है MCA आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास MCA नहीं है तो आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या IT ट्रेड के का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप मैनेजर IT पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके फिटर सुपरवाइज़र के लिए। तो अगर आपके पास बैचलर डिग्री है इन साइंस, BSc डिग्री विद 2 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास तो आप इस वैकेंसी में प्रॉपर्ली अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस किस चीज़ का चाहिए उसके लिए आप प्रॉपर्ली ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिसका लिंक मैंने प्रॉपर्ली आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। अब बात करते हैं आपके फिटर सुपरवाइज़र, वापस आ गए तो वही रहने वाला है, बैचलर डिग्री रहने वाली है आपकी साइंस के अंदर, आपने BSc की हुई हो, साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप फिटर सुपरवाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो BE BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके बैक्टीरियोलॉजी के अंदर, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है बायोकेमिस्ट्री से या फिर माइक्रोबायोलॉजी से या बैक्टीरियोलॉजी से या फिर आपने बायोटेक्नोलॉजी से या जूलॉजी से कर रखी है, अगर आपने ये नहीं कर रखा है जो मैंने अभी बताया है तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए साइंस की जिसके अंदर आपके पास केमिस्ट्री हो, बायोकेमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो या माइक्रोबायोलॉजी हो या आपका बैक्टीरियोलॉजी हो या बायोटेक्नोलॉजी हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये मैंने जितना भी बताया है सभी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाला है अलग अलग पोस्ट के लिए, तो मैंने प्रॉपर्ली आपको समझा दिया। अगर समझ में नहीं आया तो प्रॉपर्ली आप वापस वीडियो देख सकते हैं, फिर भी नहीं आता है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए, वो पढ़िए। फिर भी कोई डाउट रहता है सिंपली आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट के अंदर आपके डाउट भी सॉल्व करूँगा, साथ ही जितने भी आपको लिंक्स मिल नहीं रहे हैं वो लिंक्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब बात करते हैं आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत आसान रहने वाला है। आपको डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक मिलेंगे, एक आपको अप्लाई ऑनलाइन के नाम से मिलेगा, दूसरा ऑफिशियल वेबसाइट के नाम से मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप अप्लाई ऑनलाइन के लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म प्रॉपर्ली खुल जाएगा। अगर आपने लॉगिन कर रखा हो तो आप प्रॉपर्ली एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप जनरल, OBC या EWS कैटेगरी से आते हैं तो क्या करना होगा, आपको 100 रुपीज़ देने होंगे एप्लीकेशन फ़ीस के। और अगर आप SC ST है, फीमेल है तो कोई भी फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सबमिट कर देना है एप्लीकेशन फॉर्म। कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू लिंक प्रोवाइड बिलो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दूंगा, वापस बताता हूँ, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप ऑफिशियल साइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। कब तक, आपको 9 मई 2022 से पहले अप्लाई करना होगा। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो बहुत सिंपल से रहने वाले हैं। आपके जितने भी एजुकेशनल मार्कशीट है जो आपके पोस्ट वाइज रहने वाले हैं, जैसे आपको अगर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई करना हो तो आपके पास BTech की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल के लिए, आपके हाथ में होनी चाहिए डिग्री। ऐसे नहीं है आप फाइनल ईयर में तो अप्लाई कर सको, क्योंकि आप जब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तो उसके अंदर आपको अपलोड करनी होगी, तो प्लीज़ अपने पास हो तभी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आधार कार्ड चल जाएगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए जो अपलोड होंगे आपके। सिलेक्शन मोड की बात करें तो आपके 3 तरह से रहने वाला है। पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, अगर आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं जो कि रिटर्न एग्जामिनेशन रहने वाली है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर कर लेते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी, अगर उसके अंदर आपका नाम आता है तो आप इस वैकेंसी में सेलेक्ट हो जाओगे। अब बात करते हैं आपके लिंक्स की, तो लिंक्स प्रॉपर्ली मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं। अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो वो कर सकते हो, ऑफिशियल साइट का मिल जाएगा। प्लीज़
नोटिफिकेशन ज़रूर पड़ेगा अगर आप इस वैकेंसी के लिए सीरियस हो तो। आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वैकेंसी से रिगार्डिंग मैंने सभी जो आपके टॉपिक्स है, सभी जो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दिया है। फिर भी कोई बाकी रह जाता है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई प्रॉपर्ली कर दूँगा आपके। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को, उन्हें भी बताएं इस वैकेंसी के बारे में जो कि अलग अलग पोस्ट के लिए है, अलग अलग एलिजिबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपने बीएससी कर रखी है तो एक पोस्ट आपके लिए मिल जाएगी, बीटेक कर रखी है तो एक पोस्ट आपके लिए मिल जाएगी, आईटीआई कर रखा है तो पोस्ट मिल जाएगी आपके लिए, 10th पास कर रखी है आपने तो आपको एक पोस्ट मिल जाएगी। तो सभी के लिए आपको पोस्ट मिल जाएगी। तो अगर आपके दोस्त कुछ भी कर रखे हैं तो उन्हें बताइए इस वैकेंसी के बारे में। मिनिमम एज मैंने बता दी है 18 ईयर्स रहने वाली है अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने के लिए तो अप्लाई कर सकते हो प्रॉपर्ली। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे क्या होगा जैसे जैसे न्यू वीडियोज़ आएंगे आपको प्रॉपर्ली मिलते रहेंगे, जिससे क्या होगा जो अप्लाई करने की डेट होती है वो आपकी मिस नहीं होगी और प्रॉपर्ली आप स्टार्टिंग डेट को ही अप्लाई कर पाओगे। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं ऐसे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।